जो भी है वो लोग ने ये शांति रास्ता में आने के लिए जो राज़ी हुआ है, इसके लिए भी हम यूनियन लैब का कैडर लोग को, उसका मेंबर लोग को अपने दिल से अप्रिशिएट करता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितना भी स्टेट में जो अभी उग्रवादी है और एंटी जो हथियार पकड़ के जो बिकर रहा है, वो लोग भी शांति के रास्ता में आए। और अब बात उस घटना की जिसे लेकर 17 दिन तक पूरा देश सांसें थामे बैठा था। सिलक्यारा सुरंग का बचाव अभियान एक ऐसी घटना के तौर पर यह सामने आया है जब नए भारत की नई प्राथमिकताएं नए संकल्प के रूप में विश्व ने देखी। हर श्रमवीर की जान बेशकीमती है। शीर्ष नेतृत्व का यह संदेश एक ऐसे अभियान के रूप में बदला जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर प्रत्येक स्तर पर हर कोई इसे सफल करने में जुट गया और सभी श्रमिकों का सुरक्षित सुरंग से बाहर आना दिखाता है कि 21वीं सदी का भारत है ये। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद उन्हें भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया। एम्स ऋषिकेश में श्रमिकों की प्राथमिक जांच के बाद एम्स अस्पताल प्रशासन ने श्रमिकों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। अस्पताल प्रशासन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में सभी श्रमिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। एम्स के महत्वपूर्ण 4 विभागों के चिकित्सकों का दल श्रमिकों की जांच की। एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक और सीईओ प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि श्रमिक बिल्कुल सामान्य हैं। मैं उन्हें मरीज भी नहीं कहूंगी। मेंटल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि उनको दे आर वेरी पॉजिटिव और 1-2 लोग उनके साथ ऐसे हैं जो कि दूसरों का भी बहुत साहस बढ़ाते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत नींद वगैरह में उनको प्रॉब्लम आए अभी, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहे हैं इतना टाइम। तो वो उसके लिए हम उनका कुछ हिस्ट्री वगैरह ले लेंगे और बाद में देखेंगे अगर किसी को कोई तकलीफ हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको साइकोलॉजिकली विल सपोर्ट। हमारे पास 4 डॉक्टर्स की टीम है जिसमें एनेस्थीसिया और ट्रॉमा सर्जरी के भी डॉक्टर्स की टीम थी, लेकिन अभी बिकॉज किसी को कोई इंजरी वगैरह कोई चोट तो नहीं है तो ट्रॉमा सर्जरी और एनेस्थीसिया का उतना रोल नहीं है। मेन इसमें जो है साइकेट्री और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स का रोल है। उत्तराखंड के चिन्याली सौड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग से सुरक्षित निकाले गए 41 श्रमिकों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्हें 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीज़ें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सुरंग से बचाए गए श्रमिकों में काफी खुशी है। उनका मानना है कि जैसे उन्हें दूसरा जीवन मिल गया हो। ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, सब हमारे देशवासियों भारतवासियों पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल चावल रोटी की खाने का मिला। मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज। वहीं सिलक्यारा टनल मजदूरों को बाहर निकालने में कोयले की खुदाई करने वाले पारंपरिक रूप से दक्ष लोगों ने हाथों से खुदाई करके श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सुरंग के अंदर बचाव अभियान में काम करने वाले सभी कर्मियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए तो उन्होंने लड़कों ने जो अंदर 41 थे उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो। मुझे यही सब कुछ मिल गया।
जैसे हमें टारगेट दिया हुआ था, पाइप जैसे 900 का डाया था, 900 के अंदर 800 का डाया डाला हुआ था सर। उसमें अंदर घुस के लेट के जैसे हम लोग का प्रोसेस है, हम इस चीज़ को बोलेंगे चूहा बोर तो एक्नी बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपदा के समय लोगों का हाथ बराबर पकड़ते रहते हैं और ऐसा हमेशा देखने में आया है। विल लीव नो वन बिहाइंड, ये अमेरिकी सेना के पवित्र संकल्पों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी का ध्येय वाक्य भी यही है। उन्होंने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय लेने के बाद भी हमारी सेना को यही संदेश दिया था कि हमारे वीरों की सकुशलता सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और उस साहसिक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जब तक हमारा हर एक जाबाज अपनी सीमा के अंदर नहीं आ गया था, उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। इसी भावना और संकल्प के साथ उन्होंने भिन्न भिन्न संकटों के समय दुनिया के तमाम देशों से, चाहे यमन हो या यूक्रेन से भारत माँ की संतानों को, अपने परिजनों को तमाम चुनौतियों को हराकर घर वापस लाने में सफलता पाई। उत्तराखंड में एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों का सफलतापूर्वक बचाव उनके उसी संकल्प का एक और सशक्त प्रमाण है। कटु सत्य तो ये है कि प्रवासी मजदूरों की जान को कमतर माना जाता था। वो एक बुरा रिवाज था जो कि सदियों से चला आ रहा था, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। इन श्रमवीरों की कुशलता की चिंता में सारा देश एकजुट था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसी भी आपदा में सरकार साथ खड़ी है। इस प्रतिबद्धता को सिलक्यारा सुरंग के हादसे ने और इस घटना ने और इसकी सफलता ने सामने रखा है। और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी ने भी उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सफलतापूर्वक बचाव अभियान चलाने के लिए